हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी जो है बच्चे अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ले जो है गद्य खंड से हम चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में समझ जाओ। इस वीडियो को देख लिए तो आना ही आना है तुम्हारा बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के अंदर से जान लेना। ये हमारा जो चैप्टर है आचार्य शुक्ल है, जिनके द्वारा लिखा गया, जो चैप्टर का नाम है मित्रता। क्या है? मित्रता। इस मित्रता के बारे में बताया गया, फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दे दिए हैं। जितने आचार्य शुक्ल में बहुविकल्पी मैं बताऊंगा, इससे बाहर बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएगा। ये पहले चैप्टर के अंदर से मेरी गारंटी है। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। मैं लास्ट के वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ डाउनलोडिंग करना है, और इसका पासवर्ड लास्ट में दे दूंगा। वहां सब जाके जो वीडियो को ओपन करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? हाँ, और जो नए बच्चे हैं, अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, आज जुड़े नहीं है, वो हमारा जो है यूट्यूब चैनल डीजर क्लासेस बीआई पे जाइए। वहाँ पे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नई नई नोटिफिकेशन को मिलता रहेगा। ठीक है, हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। आचार्य शुक्ल, क्या आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बात सही है, सही बच्चे बताएं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सभी बच्चे बताएं, मैं कमेंट में इंतजार कर रहा हूँ। आचार्य शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो मैं बताता हूँ। देख लो बच्चों, आचार्य शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 हुआ था। कब हुआ था? 1884 हुआ था। मतलब जो है क वाला आंसर इज द राइट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी बताओ सभी बच्चे, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, बस्ती में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार बार रिपीट हुआ है, सभी बच्चे आंसर बताएं। इनका जन्म जो हुआ था जो गोरखपुर में हुआ था, बस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो बस्ती में हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? मतलब वह किस विधा में, मतलब कौन सा फील्ड था जिसमें उसने सबसे ज्यादा जो है अपना क्या बोलते हैं अर्जित की थी, मतलब अपना वहाँ पे जो सबसे ज्यादा योगदान दिए थे, वो कौन सा है? तो जल्दी बताए बच्चे, वो कौन सा है? तो यहाँ पे है निबंध है कि कहानी है, वो जो उपन्यास है कि नाटक है? सबसे ज्यादा आचार्य शुक्ल ने जो निबंध पे फोकस किया, सबसे ज्यादा निबंध लिखे हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न का आंसर इसका राइट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हिंदी का जो है हिंदी के लेखक किस निबंधकार को कहा जाता है? हाँ, सबसे ज्यादा हिंदी के लेखक किस निबंधकार को कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन बहुत है। प्रताप नारायण मिश्र भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है, आचार्य राम शुक्ल भी है, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी भी है। सभी बच्चे कमेंट में जो बताए जो है ये जो निबंध के सबसे बड़ा निबंधकार कौन है वो जान लो। हमारा गलत आंसर क्या है? आचार्य राम शुक्ल हमारा जो है सबसे बड़ा निबंध कार्यकारी। ये हमारा सबसे आंसर इसका राइट है। क्या है जो आंसर हमारे यहाँ पे सही है? सबसे बड़ा जो निबंधकार है वो हमारा कौन से है? वो है हमारा आचार्य शुक्ल है। ठीक है, अगले प्रश्न ही बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उनकी मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताओ बच्चों, उनकी मृत्यु कब हुई थी? आचार्य शुक्ल की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? क 1941, ख 1943, ग 1945 और घ 1947। आचार्य शुक्ल का मृत्यु कब हुई थी? ये जानो, आजाद होने से, देश आजाद होने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? 1941 आचार्य शुक्ल का मृत्यु हुई थी। ठीक है, पांचवा प्रश्न का जो है आपका आंसर इज राइट। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अच्छा, हमारा जो बोला है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, कि गुलाब राय थे, कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी थे? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार के जो थे वो थे आचार्य राम शुक्ल थे। मतलब आंसर इज द राइट। आंसर इज द राइट। सभी बच्चों को ये तो भी पता होगा कि चैप्टर जो हम आचार्य राम शुक्ल द्वारा मित्रता के लिया गया, जिसमें जो प्रश्न उनके आंसर होंगे सभी आचार्य शुक्ल होंगे। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन जब हम इसका मिसलेनियस सभी मतलब चैप्टर का जो 7-8 चैप्टर सभी के जब हम मिसलेनियस क्वेश्चन सबका कंबाइन कर लाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। पहले एक चैप्टर का तो बहुविकल्पी अच्छे से जानो, उनके लेखक कौन है, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो क्या लिखे, साहित्यकार थे, क्या थे, सब कुछ। इसके बाद फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन जानो इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में बच्चों को मैं मेरी पूरी कोशिश है एक अच्छा नंबर दिलाने का। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तुमको हम एक अच्छा नंबर दिला देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ है
तो मीमांस के रचनाकार कौन थे? रस मीमांसा के रचनाकार कौन थे? जल्दी बताओ। रस मीमांसा के रचनाकार तो आचार्य राम शुक्ल थे, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कि पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। तो हमारा आंसर है क, आचार्य राम शुक्ल थे। कौन था? आचार्य राम शुक्ल थे हमारे जो है रस मीमांसा। तुम्हारी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है रस जो मीमांसा के रचनाकार कौन थे? आचार्य राम शुक्ल थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मतलब प्रश्न नंबर 12, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। त्रिवेणी ये तुम्हारी बार पुलिस एग्जाम जो हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें ये पूछा था त्रिवेणी किस विधा का रचना है। तो त्रिवेणी जो है हमारा निबंध है, कि नाटक है, कि आलोचना है, उपन्यास है। तो त्रिवेणी जो है हमारा आलोचना है। क्या है? आलोचना है। त्रिवेणी हमारी आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा कर रहा है विचार विधि। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है? अच्छा क्वेश्चन है। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य राम शुक्ल का है, कि बालकृष्ण भट्ट का है, कि प्रताप नारायण मिश्र का है, इनमें से कोई नहीं है। तो आचार्य जो हमारा विचार विधि है वो आचार्य राम शुक्ल का ही है निबंध। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मित्रता निबंध की रचनाकार कौन है? मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ सभी बच्चे कमेंट में। इसके मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताना इसके जो है रचनाकार कौन है। क है कि ख है, ग है कि घ है। ठीक है, अगले बराबर जमा पर जो है कुशगंग। क्या? कुसंग। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी किस निबंध में उद्धृत किए हैं या किस निबंध में लिखे हैं? सभी जल्दी बताओ। गरुड़ा में। जो क्लास 10 के बच्चे पढ़े होंगे अच्छी तरह पता होगा कि जो कुसंग का ज्वार भयानक होता है, ये किस निबंध में लिखा गया है? गरुड़ा में, कि मित्रता में, कि लज्जा और ग्लानि में, कि लोक और स्थिति में। तो यह हमारा जो है मित्रता के अंदर लिखा गया है। किसके अंदर? मित्रता के अंदर। मतलब 11वां का आंसर इज द राइट। 11वां आंसर जो है सही है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कर रहा है विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया वही बता रहा है। जल्दी बताओ क्यों कहा गया है? कि उत्तम संकल्पों के दृढ़ करना, हाँ उनका संकल्प करना, दोषों से दूर रखना, तो जो है जो कुमार्ग है, जो कुमार्ग से बचना, उपयुक्त सभी मतलब इसका आंसर सही है। इसका आंसर जो है तो सही है, आंसर पे टिक दिया जाएगा। कुशगंग, कुसंग से कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, क्योंकि वह नाश करता है। क्या नाश करता है? बात सही है। क्या नाश करता है? नीति को। बात सही, नाश करता है। समृद्धि को भी नाश करता है, बुद्धि को भी नाश करता है, मतलब उपयुक्त सभी है। इसका भी आंसर सही है। स को जो है क्लोज किया जाएगा, घड़ी को जो है यहाँ पे क्लोज किया जाएगा, मतलब घड़ी इसका आंसर सही है। घर इसका आंसर परफेक्ट है। हम बढ़ते हैं 14 प्रश्न। हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए? सतमार्ग का अनुमान जो है अनुगामी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मबली होना चाहिए, या इनमें सभी होना चाहिए? जल्दी बताओ क्या होना चाहिए इसमें? तो हमारा है इसका आंसर जो है हमारा आंसर है, सभी प्रकार का होना चाहिए। सत्य भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, आत्मबली भी होना चाहिए। तो चौथे प्रश्न का आंसर सही है। प्रश्न नंबर 15 का हमारा मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह दी है? जल्दी बताओ किससे लोगों बचने की सलाह दी है जी? जल्दी बताओ शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह दी है? निश्चयों से, ईमानदारों से, सत्यवादियों से, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें सबसे वो बात करने से बचने का अंदर से कोई नहीं। आंसर हमारा डी आंसर राइट। हमारा घर घड़ी जो है आंसर मतलब आंसर जो इस प्रश्न 15वां का सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था? जल्दी बताओ बच्चों, सीधा दिमाग में ठोकने वाला काम करूंगा सारे प्रश्न को। जल्दी बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? रघुनाथ साय थे, रवि सिंह थे, चंद्रवली शुक्ल थे, तो इसका आंसर पे क्लोज किया जाए बच्चों, चंद्रवली शुक्ल थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17। प्रश्न नंबर 17 जो हमारा यहाँ से प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? आचार्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है।
इमरावती मेरी आत्मकथा, मेरी योग आत्मा, या फिर चिंता मणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो है चिंतामणि। घर पे क्लोज किया जाएगा, आंसर इसका जो है सही है। चिंतामणि जो है 17वां का आंसर होगा। क्या कर रहा है इसको देखते हैं। मित्रता किस विधा से संबंधित है? मित्रता जो है किस विधा से संबंधित है? नाटक, कहानी, संपरण, निबंध। किससे संबंधित है? तो मित्रता जो है संबंधित है निबंध से। अभी मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र मित्रता लिखे उसी के बारे में तो है, वो कैसा है? निबंध है। मतलब हमारा द आंसर इज द राइट, द पे बटन क्लोज किया जाए। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। क्या कर रहे हैं? शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम्हारे ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी हुआ, कंपटीशन एग्जाम में। शुक्ल युग, द्वापर युग, इसे पूछता है शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा है? चंद्रशेखर शुक्ल की, राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामचंद्र शुक्ल, या राजकुमार शुक्ल। शुक्ल इसमें सभी आ गए। अब इस शुक्ल को हम बताएं, यहाँ पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा, मतलब ब पे क्लोज किया जाए। ब आंसर इसका जो है सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। है कि रश्मियांशा किस प्रकार की प्रकृति है? रश्मियांशा किस प्रकार की प्रकृति है? आलोचना, निबंध, इतिहास, या अन्य। यह भी मैंने इससे पहले इसी टाइम में मैंने क्वेश्चन बताया, थोड़ा दिमाग में बच्चे फोकस डालो और बताओ किसी ये इसका आंसर क्या है। अ है, ब है, स है कि द है? तो इसका आंसर जो है वो तुम्हारा अ है, आलोचना। रस जो है जो है मीमांसा जो है तुम्हारा आलोचना वाली प्रकृति की है। ठीक है, बढ़ते हैं। निम्न से शुक्ल जी की कृति कौन सी है? निम्न से शुक्ल जी की कृति कौन सी है? युगांधर, बाद, या रश्मिशांता, या पुरस्कार। निम्न से शुक्ल जी की कृति कौन सी है? जिसे पहले मैंने बताया कौन सी कृति है। यह है रश्मिमांसा। कैसी है? मतलब इसका आंसर सच राइट। बच्चे ये 21 प्रश्न तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही मतलब पहले चैप्टर से, मतलब गद्य जो चैप्टर है आचार्य शुक्ल का मित्रता, इस प्रश्न से बहुत डिटेल पे आएगा। ये जो मैंने 21 प्रश्न बताया हूँ इसी के अंदर शायद इससे बाहर नहीं आएगा। जब भी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जो लाइक से सब्सक्राइब किए दीजिए और प्यार से छोड़ दिए। और जितने भी बच्चे उनके दोस्त हैं उनको ग्रुप में जोड़िए, या उनको इस ग्रुप में उनको ये जो है शेयर कीजिए और उसे पढ़े और उनका भी नंबर एक अच्छा स्कोर आए।